बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। अब नाम सुनकर लग सकता है कि टॉपिक मुश्किल है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बेटा जब भी हम कंप्यूटर साइंस में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होता कि उसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला सवाल ये होता है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉसिबल भी है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है कितनी आसानी या मुश्किल से सॉल्व किया जा सकता है। यही दो सवाल आज के लेक्चर की मेन थीम है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि 2 और 4 का जीसीडी निकाल कर दें। जीसीडी मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप कुछ सेकंड में आंसर दे देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आज से अगर 1000 साल बाद दुनिया के अंदर लोगों के क्या नाम होंगे, किसी इंसान का क्या नाम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट करता है और कुछ का नहीं। कंप्यूटर साइंस में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके लिए एल्गोरिदम बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए दुनिया का कोई भी एल्गोरिदम कंप्लीट सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। आज हम इसी डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्वेबल या अनसॉल्वेबल किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट आगे चलकर एल्गोरिदम और कम्प्लेक्सिटी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। मतलब अभी हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। स्लाइड पर देखें तो लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी helps us determine whether a problem can be solved using an algorithm, and if so, how efficiently it can be solved. अब मैं इसको सिंपल वर्ड में, सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो कंप्यूटर साइंटिस्ट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करता है। पहली चीज़, क्या इस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, और दूसरी चीज़, अगर सॉल्व किया जा सकता है तो कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, यानी सोल्यूशन एफिशिएंट है या नहीं। इसी प्रोसेस को प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। फर्ज करें आप कॉलेज से घर जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि घर तक रोड मौजूद है या नहीं। अगर रोड नहीं है तो सफ़र आपका मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर रोड मौजूद है तो फिर आप सोचेंगे कौन सा रूट छोटा है, कौन सा रूट ज़्यादा ट्रैफिक से फ्री है, कौन से रूट पर टाइम कम लगेगा। तो स्टूडेंट, पहला सवाल सॉल्वेबिलिटी जैसा है। अब दूसरा सवाल कम्प्लेक्सिटी जैसा है, यानी पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं, फिर देखते हैं कितनी एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी सॉल्वेबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉब्लम ही अनसॉल्वेबल हो तो एल्गोरिदम ढूंढने में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। यही वजह है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी पहले सॉल्वेबिलिटी को एनालाइज करते हैं और फिर सॉल्यूशन की एफिशिएंसी पर काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्वेबिलिटी और कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूं कि बेटा सॉल्वेबिलिटी से मुराद है इस चीज़ को डिटरमाइन करना, इस चीज़ को देखना कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो वो कितने बेहतर अंदाज में की जा सकती है। इस चीज़ को कहते हैं कम्प्लेक्सिटी। क्लियर है? तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम से मुराद क्या है। आपके सामने इसकी डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है। अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड सॉल्वेबल। एक प्रॉब्लम को आप सॉल्वेबल समझेंगे इफ एन एल्गोरिदम कैन सॉल्व इट विद एन अ फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, कि अगर हम उसको मखसूस टाइम के अंदर सॉल्व कर लें, मतलब उसका जो एल्गोरिदम है उसको हम मखसूस टाइम में सॉल्व कर लें, तो उसको हम सॉल्वेबल कंसिडर करेंगे।
These problems have clearly defined inputs. इन प्रॉब्लम्स की हमारे पास इनपुट जो है वो क्लियरली बयान की जाती हैं एंड आउटपुट्स इसको भी क्लियरली बयान किया जा रहा होता है एंड देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीच द सॉल्यूशन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। सिंपल वर्ड्स में कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के लिए ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जो हमेशा सही आंसर दे और कुछ वक्त के बाद कंप्लीट भी हो जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है एल्गोरिदम और दूसरा है फिनिट टाइम। एल्गोरिदम का मतलब हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। लेकिन फिनिट टाइम से क्या मुराद है? फिनिट टाइम का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी ना कभी कंप्लीट लाजमी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर आंसर ढूंढता ही रहे और कभी रिजल्ट ही ना दे। तो स्टूडेंट फर्ज करें आपसे कहूँ कि जी 25 और 15 को ऐड करो तो आप फौरन आंसर दे देंगे कि जी इसका आंसर जो है 40 आता है। अगर मैं कहूँ जी 100 को 5 से डिवाइड करो आप कुछ सेकंड में आंसर दे देंगे कि जी 30 इसका आंसर है। यानी इन दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रोसीजर भी मौजूद है और आंसर भी मिल जाता है, इसलिए सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम सॉल्वेबल कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डाटा को अरेंज करना, मार्क्स को कैलकुलेट करना, रिजल्ट बनाना, ये सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इनको हम हल कर सकते हैं और एक मखसूस टाइम के अंदर। अगर कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो हर दफ़ा करेक्ट आंसर निकाल सकता है। तो बेटा यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझें कि किसी प्रॉब्लम का डिफ़िकल्ट होना और अनसॉल्वेबल होना दो अलग बातें हैं। कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो सकती है, उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर उसका एल्गोरिदम मौजूद है और आंसर मिल सकता है तो वो फिर भी आपकी सॉल्वेबल प्रॉब्लम ही कहलाएगी। यानी सॉल्वेबल प्रॉब्लम का मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इजीली सॉल्व की जा सके, क्लियर है जी, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन एल्गोरिदम मौजूद हो और उनको अच्छे अंदाज में सॉल्व किया जा सकता हो। इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट जब किसी नई प्रॉब्लम को देखते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बन सकता है या नहीं। अगर एल्गोरिदम बन सकता है तो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है और अगर नहीं बन सकता तो फिर उसे अनसॉल्वेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आपकी बुक में मौजूद एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी जीसीडी होता क्या है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से मुराद वो सबसे बड़ा नंबर है जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को रिमाइंडर के बगैर डिवाइड कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 और 18। अब हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है जी? 1 2 3 4 6 और 12। मतलब ये 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, 6 पर हो सकता है और 12 पर हो सकता है। इसी तरह 18 का भी फैक्टर है जी। तो 18 जो है वो भी 1 पे भी हो सकता है, 2 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे और 18 पे। अब कॉमन फैक्टर को देखते हैं जी। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है जी? आपके पास 6। तो इसीलिए इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी आएगा वो 6 है। अब सवाल ये है कि जीसीडी को सॉल्वेबल प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है? तो स्टूडेंट क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लियर मेथड मौजूद होता है। हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हम एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं और हर दफा करेक्ट आंसर हासिल कर सकते हैं। यानी चाहे नंबर छोटे हों या बहुत बड़े, कंप्यूटर के पास उन्हें सॉल्व करने का प्रोसीजर मौजूद है और कुछ वक्त के बाद आंसर मिल ही जाएगा। इसीलिए जीसीडी कंप्यूटर साइंस में सॉल्वेबल प्रॉब्लम की क्लासिक एग्जाम्पल मानी जाती है। स्टूडेंट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जीसीडी सॉल्वेबल प्रॉब्लम है क्यों है, तो सिंपल आप जवाब दे सकते हैं बिकॉज अ डिफाइंड एल्गोरिदम एग्जिस्ट दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द करेक्ट आंसर इन फिनिट टाइम। यानी कि इसका एल्गोरिदम मौजूद है और लिमिटेड टाइम के अंदर हम करेक्ट आंसर इसका जो है दे सकते हैं। इसी वजह से जीसीडी एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम मानी जाती है। उम्मीद है कि आपको सॉल्वेबल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम से मुराद ऐसी प्रॉब्लम है
जो कभी ना कभी लाजमी तौर पर हल की जा सके मुकम्मल तौर पर, उसको हम कहते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने सॉल्वेबल प्रॉब्लम को डिटेल से समझ लिया है। हमने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए एल्गोरिथम मौजूद होते हैं और कंप्यूटर उन्हें सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को की तरफ आते हैं और उसका नाम है जी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो बेटा अक्सर लोग समझते हैं कि कंप्यूटर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट है, मिलियंस कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकता है, इंटरनेट चला सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला सकता है और बहुत से मुश्किल काम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक रियलिटी ये भी है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कंप्लीटली तौर पर सॉल्व नहीं कर सकता। तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल इफ नो एल्गोरिथम कैन बी क्रिएटेड दैट विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन इन ऑल केसेस। मतलब कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हमने कोई एक एल्गोरिथम नहीं रखा होता कि जो आपको हर केस में उसका सलूशन लाजमी दे। कुछ प्रॉब्लम में तो सलूशन मिल सकता है, कुछ केस में सलूशन मिल सकता है, लेकिन कुछ केस में सलूशन नहीं मिल सकता, उसका प्रॉपरली एल्गोरिथम मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम डू नॉट हैव अ जनरल प्रोसीजर, इनका कोई खास प्रोसीजर नहीं होता दैट कैन गारंटी अ सलूशन, कि जी उसका जो सलूशन है वो गारंटी हो, मुकम्मल तौर पर आपको मिल जाए फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट, हर इनपुट के अकॉर्डिंगली। तो बेटा अगर मैं इसको सिंपल लफ्जों में बयान करना चाहूँ तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है और ना इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर स्लो है, बल्कि इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली ही ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड मौजूद नहीं है जो हर सिचुएशन में करेक्ट आंसर दे सके। यानी प्रॉब्लम की नेचर ऐसी है कि उसका कंप्लीट एल्गोरिथम बनाना मुमकिन ही नहीं। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद दुनिया में पहला बच्चा किस नाम से पैदा होगा, तो क्या आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि फ्यूचर की तमाम पॉसिबिलिटीज़ को प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां कंप्लीट एक्यूरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि कंप्यूटर की भी लिमिटेशंस होती हैं। कंप्यूटर पावरफुल जरूर है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जिन्हें कंप्यूटर भी क्रॉस नहीं कर सकते और इसी वजह से कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी हर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम नहीं बनाया जा सकता और ये बात कंप्यूटर साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। स्टूडेंट्स अब स्क्रीन पर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल नज़र आ रही है और इसका नाम है जी हेल्टिंग प्रॉब्लम। ये कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री की सबसे फेमस प्रॉब्लम में से एक है। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्टिंग का मतलब क्या होता है। हेल्टिंग का मतलब होता है स्टॉप होना। हेल्टिंग का मतलब होता है स्टॉप होना, यानी प्रोग्राम का रुक जाना। अब प्रोग्राम क्या है? फर्ज करें हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हम उसे रन करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह प्रोग्राम कभी स्टॉप होगा या हमेशा चलता ही रहेगा? तो बेटा देखें, ये सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर इजीली आंसर दे देगा, लेकिन असल में ये कंप्यूटर साइंस की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम में से एक है। साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की और आखिर में ये प्रूव कर दिया कि कोई ऐसा यूनिवर्सल एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता जो हर प्रोग्राम के लिए ये बता सके कि वो फ्यूचर में स्टॉप होगा या नहीं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऐसी हैं या प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए नहीं। और यही वजह है कि हेल्थिंग प्रॉब्लम को अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहा जाता है। फर्ज करें कि आपके पास हज़ारों बुक्स हैं और आपसे कहूँ कि इन तमाम बुक्स को देखे बगैर मुझे बताओ कि हर बुक का लास्ट वर्ड क्या है। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि पहले बुक्स को रीड करना ज़रूरी होगा। इसी तरह प्रोग्राम का फ्यूचर बिहेवियर को हर केस में प्रिडिक्ट करना भी मुमकिन नहीं। स्टूडेंट
इसी इन्वेंशन ने कंप्यूटर साइंस को ये समझाया कि कुछ लिमिट्स ऐसी हैं जिन्हें एल्गोरिदम क्रॉस नहीं कर सकते, और इसीलिए हेल्टिंग प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस की मोस्ट फेमस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम माना जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इज हेल्टिंग प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल, तो सिंपल आंसर होगा बिकॉज नो यूनिवर्सल एल्गोरिदम एग्जिस्ट दैट कैन डिटरमाइन फॉर एवरी पॉसिबल प्रोग्राम वेदर इट विल स्टॉप टू रन फॉर एवर। यानी कोई ऐसा एल्गोरिदम मौजूद नहीं जो हर प्रोग्राम के लिए करेक्ट प्रिडिक्शन कर सके। इसी वजह से हेल्टिंग प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की क्लासिक एग्जांपल मानी जाती है। तो बेटा इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, कंप्यूटर हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके लिए एल्गोरिदम मौजूद होता है, मतलब उन्हें हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई यूनिवर्सल एल्गोरिदम मौजूद नहीं होता, उन्हें अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहा जाता है। और हेल्पिंग प्रॉब्लम इसी कैटेगरी की सबसे फेमस एग्जांपल है। यानी कंप्यूटर साइंस सिर्फ सॉल्यूशंस की साइंस नहीं है, बल्कि लिमिटेशंस को समझने की साइंस भी है। और इसी वजह से सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं जी इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी से मुराद क्या है और कम्प्लेक्सिटी से मुराद क्या है। प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी मतलब कि क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को डिटरमाइन करना, इस चीज़ को चेक करना, और अगर कर सकते हैं तो कितने अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, इसको कहते हैं कम्प्लेक्सिटी। फिर हमने पढ़ा कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होती हैं और उसकी हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा जी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम से मुराद क्या है और उसकी एग्जाम्पल हेल्पिंग प्रॉब्लम, उसको डिस्कस किया। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी लफ्ज़, कोई डिफाइन अगर आपको समझ ना आई हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।